ओके मिस्टर रुद्र। तो आज भी हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि मोल कंसेप्ट को यूज़ करके 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 हमें केमिकल इक्वेशंस सॉल्व करनी है। अब जो केमिकल इक्वेशंस आपको मिलेंगी जो केमिकल इक्वेशंस आपको मिलेंगी वो दो तरह की केमिकल इक्वेशंस आपको मिलेंगी। दो तरह की केमिकल इक्वेशंस मिलेंगी। एक केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्शन है वुड बी गिवन, और दूसरे में जो रिएक्शन है वो वोंट बी गिवन। तो इसलिए आपकी एक बेसिक केमिस्ट्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कैसी होनी चाहिए? पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सिल्वर नाइट्रेट, मिस्टर शिवांग, अब ये सिल्वर नाइट्रेट लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? AgNO3। सॉल्यूशन यील्ड्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बेटा सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? AgCl। फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ तो ये पता होना चाहिए आपको कॉमन सॉल्ट जो है वो क्या होगा? बोलिए। NaCl। A solution of common salt when added to a silver nitrate yields a precipitate of silver chloride. Find the mass of sodium chloride in the solution and also the mass of sodium nitrate. Sodium nitrate का फॉर्मूला क्या होगा सर? शिवांग जी बताइए। NaNO3। तो मिस्टर रुद्र, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। सेकंड स्टेप ये है कि आपको जो रिएक्शन है वो रिएक्शन पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या है। आज जो भी प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं ये क्लास 10th की कंसाइज केमिस्ट्री, सेलिना पब्लिकेशन ICSE बोर्ड, ये काफ़ी हिट किताब है। जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं, हमने इसी बुक से लिए हैं। तो अच्छी बुक है ये, प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो इक्वेशन लिखिए ज़रा, और इक्वेशन लिख के बताइए कि इक्वेशन क्या होनी चाहिए। मिस्टर रुद्र अपने हिसाब से इक्वेशन लिखिए क्या होनी चाहिए। कॉमन सॉल्ट when added to silver nitrate solution yields a precipitate of silver chloride। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। अच्छा, कॉमन सॉल्ट तो मेरा NaCl है, तो NaCl प्लस AgNO3, तो ये सोडियम जो है ये चले जाएगा इसके साथ, नाइट्रेट के साथ चले जाएगा। हाँ सर। तो ये बना देगा सर NaNO3। हम्म। और ये वाला जो Ag है वो ये Cl है, ये AgCl का क्या बन जाएगा सर? प्रेसिपिटेट। हम्म। आपको बात समझ आई? हाँ सर। अगर आपको और बात समझ आएगी तो मुझे थोड़ा ये बताइए, और बात अगर आपको समझ आ रही है तो ये बताइए सर, ये सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल होता है इनसॉल्युबल होता है? सोडियम सॉरी, सल्यूबल सॉल्ट। शाबाश, वेरी नाइस, सॉल्युबल होता है। तो बच्चे आपने पूरी स्टोक्योमेट्री में हर चीज़ जो है वो आपने मोल पे लेके आनी है, मोल पे लेके आनी है। रिएक्शन जब भी आपने लिखना है सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो बैलेंस्ड है। हाँ सर। यस सर। तो क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट व्हेन सिल्वर नाइट्रेट यील्ड्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, फाइंड द मास ऑफ सिल्वर सोडियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन एंड आल्सो द मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट फॉर्म्ड। सर बात समझ आएगी? हाँ सर। एक चीज़ सर मैंने लिखना है जो यहाँ भूल गया हूँ, वो ये है कि जो सिल्वर क्लोराइड है सर वो है 0.28 ग्राम्स, 0.28 ग्राम। तो सबसे पहले तो सर हमें मोलर मास निकालने पड़ेंगे। हम्म। मोलर मास निकालेंगे सर। सोडियम का सोडियम का मास लीजिए 23, क्लोरीन का लीजिए 35.5, सिल्वर का लीजिए सर 108। नोट कीजिए सर और फटाफट निकालिए।
नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का सर 16। तो पहले मुझे बताइए NaCl का, फिर मुझे बताइए AgNO3 का। AgCl का बताइए सर, और NaNO3 का बताइए। सबके पहले मुझे मोलर मास बताइए, मोलर मास। बताइए सर, NaCl का क्या आएगा? 58.5। 58.5 ग्राम पर मोल। AgNO3 का क्या आएगा सर? 143.5 ग्राम पर मोल। AgCl का आएगा सर 108 प्लस 35.5, कितना आया सर? सो 170 आ रहा है ना इसका, किसका सर? AgNO3 का। AgNO3 का कितना आ रहा है सर? 170। सर Ag का 108 सर, ये 7 to the 14 सर, 6 3 the 18 सर। तो ये कितना आ रहा है सर AgNO3 का? 170। 1 108 14 48 8 4 the 12 20 4 5 7 4 5 7। ठीक है सर, 170 ग्राम पर मोल। ठीक है सर, और इसका कितना आ जाएगा सर? AgCl का कितना आ जाएगा? तो 143.5। 143.5 ग्राम पर मोल। और सर NaNO3 का कितना आ जाएगा? 85 ग्राम पर मोल। मिस्टर रुद्र, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। ओके। अब सर क्वेश्चन को दोबारा देखिए। क्वेश्चन में लिखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट है, मैन एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट में ऐड कर दिया, ईट्स द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, ये AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया सर। फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है? सोडियम क्लोराइड आपको निकालना है, NaCl इन द सॉल्यूशन, एंड ऑल्सो द मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट फाउंड। ये सोडियम नाइट्रेट फॉर्म भी निकालना है। तो जो प्रेसिपिटेट बना है सर, ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट बना है, ये बना है 0.28 ग्राम। अब सर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। AgCl जो है वो 143.5 ग्राम पर मोल है। इस इंफॉर्मेशन से सर, और इस इंफॉर्मेशन से आप क्या निकाल सकते हैं? तो मोल्स निकाल किसका सर? AG और CL के, AgCl के मोल। राइट सर। तो मैं सर AgCl के मैं मोल निकालूं पहले। मोल्स मोल्स कैसे निकलेंगे सर? मेरा जो 0.28 है, 0.28 है, 0.28 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 143.5। ये सर कितना आंसर आ जाता है? 1.61 into 10 raised to minus 3। कितना सर? 1.6 138,614।
एक सेकंड सर। ये आ जाता है सर 1.95 इंटू 10⁻³ यही आता है सर। हाँ सर। यही आता है। हाँ हाँ। तो अब देखिए ये 1.95 इंटू 10⁻³ मोल जो है, 1.95 इंटू 10⁻³ मोल है। ये मोल मेरा है इसका AgCl का। अगर सर ये इतने मोल है, अगर ये 1.95 इंटू 10⁻³ मोल है, 1.95 इंटू 10⁻³ मोल है, तो सर जो इसको बनाने के लिए मुझे सिल्वर नाइट्रेट कितना चाहिए होगा? रुद्र जी नहीं समझ आ रहा। हाँ सर। क्या समझ आ रहा? सर ये AgCl बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट कितना लगेगा? ये सर अगर सिल्वर, ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो अगर 1 मोल बन रहा है, 1 मोल इसका इसका 1 मोल बनाने के लिए मुझे इसका कितना मोल चाहिए होगा सर? नहीं समझ आ रहा सर। अगर सर मुझे इसका 1 मोल बनाना है तो इसके कितने मोल चाहिए, इसके कितने मोल चाहिए और इसके कितने मोल चाहिए? सर AgNO3 का 1 मोल। शिवांग जी बताइए। रुद्र जी सबके 1 मोल चाहिए ना? हाँ या ना? हाँ। क्योंकि यार रेशो तो सेम रहने वाली है ना। तो इसके अगर 1.95 इंटू 10⁻³ मोल है तो इसके कितने मोल चाहिए? 1.9। सेम चाहिए, सेम चाहिए। इसके भी मुझे चाहिए होंगे 1.95 इंटू 10⁻³ इसके भी सेम चाहिए होंगे 1.95 इंटू 10⁻³ और इसके भी सेम चाहिए होंगे 1.95 इंटू 10⁻³। मिस्टर रुद्र नहीं समझ आ रहा। समझ आया। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर कि फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन, ये तो अभी करते हैं, एंड ऑल्सो द मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट फॉर्म्ड। सोडियम नाइट्रेट फॉर्म जो होगा, सोडियम नाइट्रेट ये फॉर्म हो रहा है, ये सोडियम नाइट्रेट कितना फॉर्म हो रहा है? इतना ही फॉर्म होगा ना, 1.95 इंटू 10⁻³ मोल। हाँ। बट अब सोचने वाली बात यह है कि ठीक है आपने बोल दिया कि जो NaNO3 है, NaNO3 है वो भी 1.95 इंटू 10⁻³ मोल फॉर्म होगा, बट ये कितने ग्राम के इक्वल होगा? इसके लिए क्या करोगे? 85। शाबाश। ये देखिए ये जो मोलर मास है, ये जो मोलर मास है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1.95 इंटू 10⁻³ मोल से। शिवांग जी नहीं समझ आया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? यही आया सर। सर यही आया नहीं आया? हाँ। पक्का? हाँ सर। यहाँ तक ठीक है? हाँ यहाँ सर। तक ठीक है? रुद्र जी यहाँ तक समझ आया? हाँ सर। अब सर बात ये चली जाती है, अब बात ये चली जाती है कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था, ये जो बना होगा, ये जो 0.2 जो हमने बोला, सॉरी ये जो बोला था 1.95 इंटू 10⁻³ मोल, ये बनाने के लिए हमें कितना सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी सर? यही 1.95 इंटू 10⁻³। तो NaCl मुझे कितना चाहिए होगा सर? 1.95 इंटू 10⁻³ मोल। और ये सर कितने ग्राम के इक्वल होगा मिस्टर शिवांग? 1.95 into 10⁻³ इंटू
0.11407 था। बेटा इसको, ये जो मोल है, इसको अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1.95 इंटू 10⁻³ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये देखिए, ये मोलर मास आपने निकाला था यहाँ पर हाँ। NaCl का, हम्म, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 58.5। 58.5 ग्राम पर मोल से। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। ये लास्ट लेक्चर में भी सर, लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बार बार बताया गया था कि सारी जो इक्वेशन चलती है वो चलती है मोल्स के हिसाब से। हम्म, आप जो भी करना चाहते हैं वो मोल्स के हिसाब से कीजिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर? 114,075 ग्राम्स के NaCl के। नहीं समझ आया सर? हाँ सर। इसमें सिर्फ थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इंग्लिश में कन्फ्यूजन ये है, कि और क्लियरली लिखा जा सकता था कि फाइंड द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड। अगर वो इन द सॉल्यूशन की बजाय अगर ये लिखता रिक्वायर्ड तो और भी अच्छी तरह समझ आ जाता। मिस्टर उधर नहीं समझ आया समझ आया सर। तो मैंने तो टेक्स्ट बुक से कॉपी किया, तो जो उसने लिखा था वही मैंने लिख दिया। अगर ये यहाँ क्लियरली लिखा रहता फाइंड द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता। बेटा बात समझ आई नहीं आई? फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए। NaCl प्लस AgNO3 gives NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 क्या होता है? राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टेप 2 क्या होता है सर? चेक। हाँ बोलिए मोल बोलिए। फाइंड आउट करने के। यस सर, चेक द मोल फाइंड। मोल। यस सर, चेक द मोल रेशो। मोल रेशो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर 1 मोल है तो यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है और यहाँ पर भी 1 मोल है। आपने जो कंपैरिजन करना है बेटा वो मोल रेशो से करना है। और मोल से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल से, ग्राम्स। यस सर, मोल से हम मास निकाल सकते हैं। किसकी मास। किसकी हेल्प से? मोलर मास की हेल्प से। बेटा उधर नहीं समझ में आया? समझ आया। समझ आया सर? ये देखिए, हाँ। ट्राई कीजिए जरा, एक बार ट्राई कीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है मिस्टर शिवांग? कैल्शियम नाइट्रेट NO3 ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है सर? कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है शिवांग जी? CaO। शाबाश। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार वो आपको तंग करने के लिए ऐसे ही छोड़ देगा कि भैया अपने आप ही करो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम नाइट्रेट लिया उसने, कैल्शियम नाइट्रेट लिया, इसको क्या किया उसने? हीट कर दिया। जब उसको हीट कर दिया तो एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कुछ और चीज़ें बनेंगी, साथ में, हाँ, साथ में कुछ और चीज़ें बनेंगी। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड, अब जब तक मुझे ये वाली चीज़ें नहीं पता तो मुझे उसकी बैलेंसिंग समझ नहीं आएगी कि इसकी बैलेंसिंग क्या चल रही है। मिस्टर उधर मेरी बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर। अगर मुझे यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो अगर दिखेगा तभी मुझे समझ आएगी कि इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, और इसकी बैलेंसिंग को देख के मैं इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब ये आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि जब नाइट्रेट्स बर्न होते हैं, जब इनकी कंबशन होती है, जब ये इनको हीट किया जाता है, जब हीट किया जाता है तो क्या क्या फॉर्म होता है? मिस्टर उधर बताइए।
सर नाइट्रोजन। बेटा ये बनेगा NO2 प्लस O2, नोट कर लीजिए, NO2 प्लस O2। अब ये तो पहली मुसीबत, ये तो पहली मुसीबत। अब दूसरी मुसीबत इसको बैलेंस करना। बैलेंस कीजिए ज़रा फटाफट, देखिए अगर बैलेंस होता तो। एक आपका टॉपिक जो है वो ये भी है, नाइट्रेट थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। वो थर्मल डिकम्पोजिशन इसीलिए आपको कराया जाता है ताकि इस तरह के रिएक्शन आप कर सको। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये क्वेश्चन है इस तरह। ओके मिस्टर रुद्र, बताइए कैसे बैलेंस करेंगे इसको। शिवांग जी बताइए। 2CaNO3 twice. 2CaNO3 twice. Yes, 2CaO 2CaO plus 4NO2. प्लस 4NO2। मिस्टर रुद्र ये ठीक है गलत है, चेक कर लेते हैं। 2Ca नाइट्रोजन कितनी होगी, 2 to 4, नाइट्रोजन कितनी होगी 4। ऑक्सीजन कितनी होगी सर, 3 to the 6, 6 to the 12। हम्म। और यहाँ पर कितनी है सर, 4 to the 8। सर 2O2 आएगा। 4 to the 8 प्लस 10 प्लस 12, नहीं समझ आया सर। हम्म। देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 2 into 6 = 12। हम्म। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हम्म। यहाँ ऑक्सीजन 8 है, हाँ, यहाँ पर 2O2 आएगा। 2 है, तो 8 + 2 10। बेटा समझ आया। हाँ सर। अब इसका मोलर मास निकाल लो जरा। CaNO3 ट्वाइस का मोलर मास निकालिए। हमें सर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है। तो मुझे मोलर मास चाहिए होगा इसका, कैल्शियम नाइट्रेट का, और मुझे चाहिए होगा कैल्शियम ऑक्साइड का। निकालिए। 164 है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का सर कितना आता है, 164। शिवांगी कितना आता है, 164. 164 ग्राम पर मोल। और कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा क्या आता है, 50। कितना आता है 56 gram per mole. रुद्र जी, आपका कितना आता है। 56 ग्राम पर। तो सर कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बोल रही है कि आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, 328 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट लीजिए, 328 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट लीजिए, इसको हीट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 56 ग्राम, सॉरी 56 into 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 112 ग्राम ऑफ CaO। सर बात समझ आई मिस्टर रुद्र, हाँ या ना। तो 112 कैसे है उसमें? 112 कैसे आया, ओके ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये 164 ग्राम था। हम्म। अगर ये 164 ग्राम था तो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। अगर मैं 2 मोल लूंगा तो 328 ग्राम आएगा। हाँ। तो 328 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के बनते हैं। हम्म। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड जो है मेरा वो है 56 ग्राम। अच्छा हाँ समझे। 2 मोल जो है वो कितना हो जाएगा, 112। 112 हाँ। तो बेसिकली कहने का मतलब 328 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से मैं हीट करने पे 112 ग्राम CaO बनाता हूँ, हाँ या ना। हाँ।
पक्का? हाँ सर। बेटा बात समझो, जो सारा जो लॉजिक चलेगा वो चलेगा मोल के हिसाब से। हम्म। आपको आपको हर चीज को पहले मोल में कन्वर्ट करना है। हम्म। और बेसिकली आपको ऐसे मान लीजिए कि फ्रॉम यूनिवर्स 1 से यूनिवर्स 2 में अगर आपको जाना है तो ये मोल आपको लेके जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? हाँ सर। अब फिर से सर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर 16.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। कितने को? 16.5 ग्राम को। 16.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है और उससे आप कितना CaO बना सकते हैं? उससे आप कितना CaO बना सकते हैं? कैसे करना चाहते हैं सर? सर 328 ग्राम से 112 बनता है, तो फिर 164 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 328 से डिवाइड। अब सर देखिए, दो अप्रोच है। एक अप्रोच तो आपकी है, आप ये कह रहे हैं कि सर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि 328 ग्राम से 112 बनता है, हम्म। तो 1 ग्राम से 112 अपॉन 328 बनता है। हम्म। और 16.4 ग्राम से कितना बनेगा? 112 अपॉन 328 इंटू 16.4। यही बोल रहे हैं आप? हाँ सर। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आंसर आता है? 5.6। 5.6 ग्राम ऑफ CaO। तो ये तो स्टाइल 1 है, ये स्टाइल 1 है। मिस्टर शिवांग ये बताइए कि क्या कोई स्टाइल 2 भी है? ये 16.4 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, ये 16.4 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट कितने मोल्स के इक्वल है? 16.4 ग्राम अपॉन 328 ग्राम पर मोल। मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया? हाँ सर। कितने मोल बनता है सर? 0.05। शिवांग जी कितना बनता है? 0.05 मोल किसका? कैल्शियम नाइट्रेट का। अब थोड़ा सा मेरा लॉजिक समझिए, ये देखिए वापस रिएक्शन पे आ जाइए। मेरे पास 2 मोल है, 2 मोल से 2 मोल CaO बनता है, तो 0.05 मोल कैल्शियम नाइट्रेट से कितने मोल CaO बनेगा मिस्टर शिवांग? 2 मोल्स कैल्शियम नाइट्रेट से 2 मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो 0.05 मोल कैल्शियम नाइट्रेट से कितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा? 0.05। अब इसको मुझे अगर मास में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.05 इंटू, बोलिए बोलिए, ये देखिए 56 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है। मिस्टर रुद्र समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ सर। इंटू 56 करोगे तो बेटा क्या आंसर आएगा? 2.8। कितना? 2.8। 2.8 ग्राम। यहां पर हमारा आंसर क्या है? 2.8 ग्राम। यहां पर क्या आ रहा था? 5.6 ग्राम। गड़बड़ गया है? गड़बड़ गया है सर? हमने एक का ही निकाला। 2 से 2 मोल, 2 मोल से 2 मोल बना है, हम्म। तो 0.05 मोल, ये सर 16.4 ग्राम जो है वो कितने मोल के बराबर है? वो 0.05 मोल के बराबर है। हम्म। एक कैलकुलेशन ठीक है क्या?
16.4 डिवाइड बाय 328 इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, इतने मोल से इतने मोल ही बनना चाहिए। हाँ 0.05 मोल ही बनना चाहिए। और हाँ। 0.05 मोल जो है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 56 से। 56 क्यों सर? क्योंकि इसका मोलर मास क्या है? 32 प्लस 16, नहीं 32 प्लस 8, सॉरी 40 प्लस 16 कितना आता है? 56। तो ये गड़बड़ क्यों है सर? 0.05 इंटू 56, 56 इंटू 0.05, 2.8 ग्राम CaO। आपको मेरा लॉजिक समझ आया नहीं यार? हाँ सर। ओ गड़बड़ क्या है सर? गड़बड़ ये है, ये देखिए, ये 328 ग्राम जो है, ये जो 328 ग्राम है सर, ये जो 328 ग्राम है, उसका डबल ही है। ये मोलर मास 328 नहीं है सर, मैंने ये 328 गलत लिख दिया। इसका जो मोलर मास है वो क्या है? इसका जो मोलर मास है वो 164 है। रुद्र जी आपको समझ आया नहीं है? हाँ सर। ये क्या आना चाहिए सर? 164। तो ये बात समझ आ गई? हाँ ये मेरा क्या आना चाहिए? 164, यहाँ ठीक होना चाहिए। 0.1। हाँ, एक सेकंड सर। सर बराबर है। ठीक आ रहा है? हाँ तो ये सर यहाँ पर क्या आना चाहिए? 164। ठीक है, 164 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 0.1। ठीक है सर, हाँ या ना? हाँ सर। 16.4 डिवाइड बाय 164 इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो 0.1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट है। 0.1 कैल्शियम नाइट्रेट 1 मोल से मुझे 0.1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। 0.1 मोल को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सर? ये 56 ग्राम से कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर? 5.6। 5.6। सेम आंसर है। हाँ सर। ये देखिए, यहाँ जो आंसर था वही आंसर यहाँ पर। बात समझ आई सर? हाँ सर। तो आपने क्या किया सर? दो अप्रोच किया आपने। ये देखिए, स्टाइल 1 में आपने ग्राम के हिसाब से किया कि 328 से 112 बन रहा है। और स्टाइल 2 में क्या किया आपने? ये जो 16.4 ग्राम था, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको आपने मोल। कन्वर्ट कर दिया मोल में। हम्म। रुद्र जी समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है सर, चलिए ये करिए, ये करिए सर, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, कंटेन्स ओनली 20% मास ऑफ HCl। ओके, सिर्फ 20% मास ऑफ HCl है, द रेस्ट बीइंग वाटर। ओके, व्हाट मास ऑफ द एसिड will be required for reacting completely with 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो क्या चाहता है सर? HCl को बेसिकली रिएक्ट किससे करना चाहता है? MgO से। ये सर एसिड है और MgO क्या है सर? बेस है। तो क्या बनना चाहिए सर? सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ सर। सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या होगा सर? MgCl2 प्लस H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है सर? तो बैलेंस कर दीजिए सर फटाफट।
सर 2HCl, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बस उतना ही, बाकी सब बैच। ठीक है सर। मोलर मास निकाल लीजिए सर, मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास, H का 1, Cl का 35.5, मैग्नीशियम का 24 सर, ऑक्सीजन का 16। तो HCl कितना हो गया सर? 37.5। HCl कितना हो गया सर? 36.5। वेट, 37.5। सर 2 है ना HCl? सर मैं सिर्फ इसका पहले सिर्फ मोलर मास निकाल रहा हूँ, पहले मोलर मास निकाल रहा हूँ। 36.5। 36.5। तो MgO कितना आ गया सर मेरा? 40। 24, 40 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि गिवन मास ऑफ HCl कंटेन्स ओनली 20% मास ऑफ HCl, ठीक है, द रेस्ट बीइंग वाटर, बाकी वाटर है। व्हाट मास ऑफ एसिड विल बी रिक्वायर्ड, व्हाट मास ऑफ एसिड विल बी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग कंप्लीटली विद 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिकली सर मुझे सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों की बात हो रही है, और मेरे से ये बात हो रही है, मेरी मेरी बात क्या हो रही है? मेरी बात ये हो रही है कि मुझे HCl चाहिए। मुझे क्या चाहिए? HCl चाहिए। कितना HCl चाहिए? जो कि 20 ग्राम ऑफ MgO के साथ, 20 ग्राम ऑफ MgO के साथ सारा का सारा क्या करे? रिएक्ट कर जाए। अब मुझे ये बताइए सर, इसको देख के मुझे ये बताइए शिवांगी, 20 ग्राम ऑफ MgO कितने मोल है? 0.5। 0.5 मोल है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि 0.5 मोल HCl को, सॉरी 0.5 मोल MgO को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए शिवांग जी कितने मोल HCl चाहिए? जीरो 0.5 मोल MgO को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितने मोल HCl चाहिए? मिस्टर रुद्र बताइए। पहले इसके मोल्स निकालेंगे, मतलब यहाँ देखो ना, ये यहाँ पर देखो, ये देखो, इसका 36.5 मोल है, तो फिर इसका मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले मोल का लॉजिक तो देखिए। 1 मोल रेशियो MgO के लिए, 1 मोल MgO के लिए कितने मोल HCl चाहिए शिवांग जी? 2। तो 0.5 मोल MgO के लिए कितने मोल HCl चाहिए? 1 मोल HCl। मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया? बेटा नहीं समझ आया? समझ आया। फिर से देखिए मैंने क्या किया। मेरा रिएक्शन है सर 2HCl प्लस MgO, ये कंप्लीट रिएक्शन बन जाता है MgCl2 प्लस H2O। ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। मेरे पास जो MgO है, मेरे पास जो MgO है, मेरे से जो पूछा जा रहा है कितना, मुझे जो MgO दिया गया है वो 20 ग्राम दिया गया है। ये 20 ग्राम का मुझे समझ आ गया, इसको देख के मुझे ये समझ आ गया कि 20 ग्राम के 0.5 मोल है। हाँ। 0.5 मोल है। अब 0.5 को पूरा रिएक्ट करने के लिए HCl के कितने मोल चाहिए होंगे? 1 मोल। यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। शिवांगी, 1 मोल का, 1 मोल HCl का मास कितना होता है? ग्राम पर मोल। रुद्र जी नहीं समझ आया? हाँ सर। तो बेटा 20 ग्राम MgO, 20 ग्राम MgO जो है वो इक्वल किसके है? 0.5 मोल के। और इस 0.5 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl के कितने मोल चाहिए? 1 मोल। और 1 मोल जो है सर वो किसके इक्वल होता है? 36.5। 36.5 ग्राम पर मोल के। नहीं समझ आ रहा? समझ गया। यहां पर सर एक क्लासिक मिस्टेक आप ये करेंगे कि 36.5 को फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या वो ठीक होगा या गलत नहीं, होगा?
गलत होगा। शिवांगी ठीक होगा या गलत होगा? मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। तो 20 ग्राम, फाइनली आपको ये समझ आया कि 20 ग्राम एमजीओ को कितने ग्राम एचसीएल चाहिए? 36.5। 36.5 ग्राम एचसीएल चाहिए। बट इशू ये है कि मेरी मुसीबत अभी तक यहाँ खत्म नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर? द गिवन सैंपल ऑफ HCl कंटेन्स ओनली 20% बाय मास ऑफ HCl, द रेस्ट बीइंग वाटर। नहीं समझ में आया? समझ आया। आपके पास HCl का जो सॉल्यूशन है, अगर वो 100 ग्राम है तो उसमें HCl कितना होगा और वाटर कितना होगा शिवांग जी? रुद्र जी नहीं समझ आया? हाँ सर। तो 20 ग्राम HCl आपको कितने ग्राम HCl सॉल्यूशन में मिलेगा? 100 ग्राम HCl सॉल्यूशन में मिलेगा। 1 ग्राम HCl आपको कितने सॉल्यूशन में मिलेगा? 100/20 ग्राम HCl सॉल्यूशन में। हाँ सर। और फाइनली आपको कितने ग्राम सॉल्यूशन चाहिए? आपको चाहिए 36.5 ग्राम HCl सॉल्यूशन। तो 36.5 ग्राम HCl सॉल्यूशन आपको कितने HCl 36.5 ग्राम HCl आपको कितने ग्राम HCl सॉल्यूशन में मिलेगा? 100/20 इंटू 36.5 ग्राम HCl सॉल्यूशन। रुद्र जी नहीं समझ आ रहा? समझ आया। ये किसके इक्वल हो जाएगा सर? 182.5। सॉरी, 182.5। 182.5 ग्राम HCl सॉल्यूशन। रुद्र जी समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। शिवांग जी समझ आया नहीं आया? फिर से देख लीजिए सर, फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। HCl जो है, HCl जो है वो 20% बाय मास ऑफ HCl है। तो जो रेस्ट है वो वाटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 100 ग्राम HCl सॉल्यूशन लिया है, वो 100 ग्राम HCl सॉल्यूशन में जो HCl मिलेगा, जो एसिड मिलेगा, वो 20 ग्राम मिलेगा। बाकी के सारा आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो आपने नीचे जो मोलर कैलकुलेशन की थी उसमें फाइनली आपका आंसर ये आया था कि सर मुझे जो HCl चाहिए वो चाहिए 36.5 ग्राम। अगर अगर आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो 100% सॉल्यूशन होता है, तब तो आप बोलते कि मेरा आंसर 36.5 ग्राम HCl है। हाँ। बट आपके पास 100% सॉल्यूशन तो है नहीं। हाँ। 100 ग्राम सॉल्यूशन आप लेते हो, 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हो, उसमें निकलता है 20 ग्राम HCl। अब आपको चाहिए 36.5 ग्राम HCl। तो 36.5 ग्राम HCl के लिए एक्चुअल में आपको जो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा? 182.5 ग्राम। बेसिकली आपकी स्टोरी ये होगी कि 182.5 ग्राम HCl सॉल्यूशन लोगे, उसमें क्या क्या होगा? उसमें 36.5 ग्राम तो HCl होगा और रिमेनिंग क्या होगा शिवांग जी? वाटर। ये जो रिमेनिंग वाटर है बेटा, वो ऐसा का ऐसा रहेगा। वो ऐसा का ऐसा रहेगा। जो आपने लिया HCl, वो MgO को पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जो 20 ग्राम MgO आप लोगे, इसके लिए ये जो 36.5 HCl आएगा, ये जो आएगा, कितना आया था? ये 36.5 ग्राम। ये जो 36.5 ग्राम आएगा वो रिएक्ट करेगा। ये जो 36.5 ग्राम था, ये रिएक्ट करेगा। 36.5 ग्राम रिएक्ट करेगा और यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। उधर जी नहीं समझ में आ रहा? समझ आया। ये सारे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसीलिए अलग से मैं ले रहा हूँ। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्लीज इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ आया सर? हाँ सर। करिए, ये क्वेश्चन कीजिए। ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए।
हाँ जी, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? CaO। लाइमस्टोन क्या होगा रुद्र जी? रुद्र जी लाइमस्टोन क्या होगा? कैल्शियम बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहा है। CaCO3। CaCO3। करिए, अपने आप कीजिए। रुद्र जी ये रिएक्शन लिख लिया आपने? CaCO3 gives CaO plus CO2। हाँ सर। मोलर मास निकालिए। रुद्र जी यही आया? हाँ सर। ओके, देखिए सर, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। तो हमें देखना पड़ेगा कि यार 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन जो है वो कितने मोल्स के इक्वल है। शिवांग जी बताइए, 2 मोल्स के इक्वल है। 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट से, 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट से सर मुझे शिवांग जी कितने मोल CaO मिलेंगे और कितने मोल CO2 मिलेंगे? 56। रुद्र जी बताइए, 2 मोल CaCO3 से कितने मोल CaO मिलेगा? 56 रुद्र जी सर 112। बेटा मोल्स की बात हो रही है, ध्यान से सुनिए। 2 मोल्स CaCO3 से, 2 मोल CaCO3 से कितने मोल CaO मिलेगा? 2 मोल्स मिलेगा। और CO2 कितना मिलेगा? 2 मोल्स मिलेगा। रुद्र जी बात समझ आएगी? हाँ सर। क्वेश्चन को फिर से देखिए। फाइंड द मास ऑफ CaO फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। तो आपके पास 2 मोल लाइमस्टोन है, हम्म, तो उससे 2 मोल CaO मिल जाएगा। हाँ 2 मोल CaO जो है वो कितने ग्राम के इक्वल है शिवांग जी? 112। रुद्र जी समझ आया? हाँ सर। 112 ग्राम CaO बन गया आपके पास। हम्म, अब फिर से क्वेश्चन को देखिए। इफ द लाइमस्टोन इज ओनली 90% प्योर, अगर आपका जो लाइमस्टोन है वो सिर्फ 90% प्योर है, तो व्हाट मास ऑफ CaO विल बी प्रोड्यूस्ड? इसका मतलब क्या होगा? 90% सिर्फ CaCO3 है। इसका मतलब ये हुआ माय फ्रेंड
कि 200 ग्राम जो आपको लाइमस्टोन दिखाया जा रहा था, उसमें एक्चुअल में जो लाइमस्टोन है वो कितने ग्राम होगा? 180। बेटा 90%, 90% प्योरिटी है। हाँ। तो 200 ग्राम का 90% कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। और 180 ग्राम में कितने मोल लाइमस्टोन होगा? शिवांग जी बताइए। 2 मोल। शिवांग जी बताइए। आप मुझे कैलकुलेशन मत बताइए, सिर्फ बता दीजिए कैसे निकालेंगे। 180 डिवाइडेड बाय 100। मोलर मास 100 है ना, तो कितना हो गया? 1.8 मोल लाइमस्टोन। रुद्र जी नहीं समझ आया? हाँ सर। अब अगर आपके पास 1.8 मोल लाइमस्टोन है तो आपके कितने मोल सीएओ बनेगा शिवांग जी? 1.8 मोल लाइमस्टोन से कितने मोल सीएओ बनेगा? 1.8। 1.8। 1.8। और 1.8 मोल सीएओ कितने ग्राम सीएओ के बराबर है? 1.8 इंटू, शिवांग जी बताइए। 56 ग्राम पर मोल। 100। सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। और ये सर किसके इक्वल हो जाएगा? 100.8। हम सॉरी 100.8। 100.8 ग्राम। सर लॉजिक समझ आया नहीं यार? हाँ सर। ओके। रुद्र जी एक क्वेश्चन और करेंगे, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। एक एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे। ये पूरा वीडियो आपको दोबारा देखना चाहिए, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। ये आसान से क्वेश्चन है, बताइए, देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। सर 2, 1 और 2। कैल्शियम का मास क्या है सर? 40। ठीक है, तो सर ये 1 मोल है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रुद्र जी? 2 मोल। 2 मोल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 मोल। 1 मोल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। शाबाश। शिवांग जी ये बताइए, ये अगर 42 ग्राम है, ये अगर 42 ग्राम है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सॉरी 20 ग्राम। 20 ग्राम बेटा कैसे आएगा? इसका ग्राम निकालोगे ना, इसके टोटल ग्राम कितने निकलेंगे? सिक्स ग्राम। तो शिवांग जी ये बताइए, यहाँ पर कितने ग्राम आएंगे, यहाँ पर कितने ग्राम आएंगे, और यहाँ पर कितने ग्राम आएंगे? सर ये H2O। ये कितना आएगा सर? 40 प्लस ट्वाइस ऑफ 16 प्लस 1 17। तो कितना आ जाएगा? 17 टू द 34, 34 74। 74। 74 ग्राम प्लस रुद्र जी ये कितना आ जाएगा? 4। बोलो भाई, ये तो आसान सा है। 4 ग्राम्स। 4 ग्राम। शाबाश। तो शिवांग मुझे जी H2O का समझ नहीं आया। इसका नहीं समझ आया? H2O। H2O का हाँ। यार ट्वाइस ऑफ 16 प्लस 2 18, तो ट्वाइस ऑफ 18 कितना आ गया? 36 ग्राम। नहीं समझ आया? रुद्र डाउट है क्या? समझे नहीं, समझे समझे। शिवांग जी ये बताइए, अब मॉलिक्यूल्स में देखें, अगर इसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं शिवांग जी, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 2 into 6.02, 2 into 10। शाबाश शाबाश। 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। शिवांग जी यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे?
into 6.0. बेटा 2 कहाँ से आ जाएगा? 6.022 into 10. 6.022 into 10 raised to power 23. शिवांग जी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 into 6. 2 into 6.022 into 10 raised to power 23. मिस्टर उधर समझ आया नहीं यार? हाँ सर. ओके, एक क्वेश्चन और कर ले. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं. ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है ये वाला 7th वाला क्वेश्चन और 6th वाला क्वेश्चन, ये अपने आप ट्राई कीजिए. हाँ सर. मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं. लॉजिक सारा वही है जो हमने पहले किया है. 8th भी अपने आप कीजिए, 8th भी अपने आप कीजिए. हाँ सर. 8th भी अपने आप कीजिए. हम ये करते हैं. ओके, देखिए, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. उधर जी समझ आया? हाँ सर. ओके, अब देखिए, 0.02 moles of pure MnO2 is heated strongly with concentrated HCl. Calculate mass of MnO2 used. सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा कि Mn का मास कितना है. रुद्र जी बताइए. पीरियोडिक टेबल देख के बताइए. मेरे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो बता रहा है 55 ग्राम पर मोल. तो अब बताइए. 87. 87 ग्राम पर. मेरे पास जो बता रहा है वो 54.9 बता रहा है, तो मैं उसको 55 ग्राम पर मोल लेके चल रहा हूँ. चलेगा? हाँ सर. हाँ. ठीक है. तो पहले तो मुझे ये बताइए, मास ऑफ MnO2 यूज्ड बताइए कैसे निकालेंगे. So 87 1 मोल है तो फिर 0.27 कितना? ओके, कैसे करेंगे सर? MnO2 किसके इक्वल होगा? 55 प्लस 16 इंटू 2. शिवांग जी किसके इक्वल आता है ये? 87 ग्राम पर मोल. तो MnO2 0.02 मोल है, तो किसके इक्वल होगा? 1.7 मल्टीप्लाई. 0.02 इंटू 87. यही होगा सर? हाँ सर. रुद्र जी कितना आंसर आ जाता है? 1.74. 1.72 ग्राम. शिवांग जी ये बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड. सॉल्ट ये है, कितने मोल सॉल्ट फॉर्म होगा? सॉरी बेटा, 0.02 मोल्स ऑफ प्योर MnO2 आपने लिया ना. 0.02 मोल अगर आप लोगे तो MnCl2 कितना फॉर्म होगा? 0.0. शाबाश, 0.02 मोल MnCl2. रुद्र जी समझ आ रहा है? हाँ सर. शिवांग जी, मास ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड ये कैसे निकालोगे? पहले MnCl2 का मोलर मास निकलेगा 55 प्लस ट्वाइस ऑफ 35.5. रुद्र जी क्या आंसर आता है? सॉरी 126. 126 ग्राम पर मोल. तो शिवांग जी बताइए, मास ऑफ सी सॉल्ट फॉर्म कितना होगा? Mass of salt 0.02 into 126. कितना आंसर आ जाता है? 2.52. 2.52 ग्राम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शिवांग जी, मोल्स ऑफ Cl2 गैस फॉर्म्ड बताइए. मोल्स ऑफ Cl2 0.02 मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड. क्यों? 1 मोल MnO2 से 1 मोल Cl2 होता है,
तो 0.02 मोल से कितना होगा? 0.02 मोल Cl2 होगा। और मास शिवांगी कितना फॉर्म होगा क्लोरीन का? कैसे करेंगे? 0.02 इंटू Cl2 का मोलर 71 मास। शाबाश। Cl2 का मोलर मास क्या होगा? 71 ग्राम पर मोल। 1.4 0.02 इंटू 71 इज इक्वल टू, रुद्र जी बताइए। 1.42 1.42 ग्राम। ओके ओके, ये क्वेश्चन होल्ड पे है क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे गैस लॉस। जब गैस लॉस करेंगे तब ये करेंगे। ओके शिवांगी, मोल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, कितने मोल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड होगा? रुद्र जी कितने मोल्स रिक्वायर्ड होगा एसिड? 0.08, 0.02। एक मोल into 4 MnO2, हाँ एक मोल के लिए 4 चाहिए, तो 0.02 के लिए क्या चाहिए होगा? 0.0 शाबाश, 0.08 मोल्स HCl। शिवांगी, मैथ कैसे निकालेंगे एसिड का? 0.08 into 2.92 HCl का मोलर मास, HCl का मोलर मास कितना होगा शिवांगी? 36.5 ग्राम पर मोल। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36.5 ग्राम पर मोल से, और आंसर कितना आ जाएगा शिवांगी? 2.92 सॉरी सॉरी 2.92 2.92 ग्राम। रुद्र जी समझ आया? हाँ। ये मोल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड पता नहीं क्या है, आई थिंक मिसप्रिंट है। हाँ वो मिसप्रिंट है कुछ। सर बात समझ आई नहीं आई? हाँ मोल्स ऑफ एसिड का मास, हाँ ये मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दो। सर बात समझ आई? हाँ सर। तो सर आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, और जो 7th क्वेश्चन है सर, वो होमवर्क करना आपने, हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है सर, कल मिलते हैं।